and the next topic in your English class is from funny bunny only. Funny bunny की हम back exercise करेंगे children. Let me tell you, we have done reading is fun. Okay, we have done reading new words. Now children, let me tell you one thing. Let's listen. आपको मेरे साथ ये वर्ड्स बोलने हैं and आपको भी लिखने हैं. ठीक है, let's listen वाला part. You will speak with me. ठीक है, you will listen, then you will speak with me, then you will write all these in your English grammar book. Children, these are the names of the animals that came on the way while Funny Bunny was going to meet the king. जब वो किंग से मिलने जा रहा था तो फनी बनी के रास्ते में जो जो एनिमल्स उसको मिले उनके नेम्स देंगे. सबसे पहले तो खुद फनी बनी. पेज नंबर 83 पे सब साथ में देखेंगे. दिस इज फनी बनी, कॉकी लॉकी, हैनी पेनी, पूजी गूजी, वॉक्सी फॉक्सी. ओके, एक बार फिर से. फनी बनी, कॉकी लॉकी, हैनी पेनी, पूजी गूजी, वॉक्सी फॉक्सी. ओके चिल्ड्रन, these are the words. Now the next thing you can see on the board that I have written is circle the odd one out. Odd one out. इनमें 1 2 3 4 5 1 रो में 5 वर्ड्स हैं. इन 5 वर्ड्स में आपको कुछ ना कुछ ऑड लगेगा. ऑड मतलब हटके, अलग, बाकियों से अलग. मतलब जो बाकी 4 वर्ड्स हैं वो एक कैटेगरी में आ रहे होंगे और जो एक वर्ड है वो अलग लग रहा होगा. तो जो वर्ड अलग लग रहा है उसको ऑड वन आउट कहते हैं. मतलब ऑड वन आउट, ऑड करके उसको बाहर निकाल देना, उसको सर्कल कर देना है जो इस कैटेगरी में नहीं आता. सपोज पूरी क्लास में गर्ल है और एक बॉय आ जाए तो बॉय क्या लगेगा? ऑड लगेगा. मानो पूरी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हो और एक पेरेंट पढ़ने आ जाए तो वो भी ऑड लगेगा. ऑड होता है जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग लग रहा हो, डिफरेंट लग रहा हो, वो ऑड हो जाता है. क्या हो जाता है चिल्ड्रन? ऑड. ODD ऑड. कभी भी आपको पेपर में कहीं भी ऑड वन आउट को सर्कल करने के लिए बोला हो तो आपको जो उस पूरी लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं वो कोई ना कोई कैटेगरी को फॉलो कर रहे होंगे, चाहे उनकी स्पेलिंग जैसी लगती होगी या राइम कर रहे होंगे, कुछ होगा. और जो एक ऑड होगा वो बिल्कुल उन सबसे अलग होगा, वो हमें सर्कल करना है. जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, पहला वर्ड है बन, सन, फन, गन, वन. इनका राइमिंग वर्ड एक ही है. देखो, बन, सन, गन, फन, वन. बट इनकी स्पेलिंग देखिए तो BUN बन, बस फर्स्ट लेटर रिप्लेस हो रहा है. B में फिर S लग गया सन, फिर S की जगह F लग गया फन, फिर F की जगह G लग गया गन. बट ये स्पेलिंग, दिस स्पेलिंग इज टोटली डिफरेंट. हालांकि इट इज राइमिंग विद दिस बन, सन, फन, गन. समझिए कि राइमिंग वर्ड है. बन, मैं बोलूँ बन का राइमिंग वर्ड बताओ तो बन का राइमिंग वर्ड आपको बताना चाहिए सन, फन, गन. बेसिकली राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? उनकी लास्ट की स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम होती है, तभी तो उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? सेम होगी. बट ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट आपकी क्लास के हिसाब से यही ठीक है कि लास्ट में सेम स्पेलिंग आए, वो राइम करने हैं. ठीक है, राइम ये नहीं कर रहा है वर्ड, बट क्या है इन सब में क्या फर्स्ट लेटर रिप्लेस हुआ है, बाकी की स्पेलिंग सेम है, इसलिए ये सब एक कैटेगरी में आ गए और ये वर्ड अलग है. नाउ नेक्स्ट, BED बेड, FED फेड, LED लेड, SAD सेट, RED रेड. देखिए ये भी सब राइम कर रहे हैं. फेड, बेड, फेड, लेड, सेट, रेड. बट राइम जरूर कर रहे हैं, बट इसकी स्पेलिंग सबसे क्या है? टोटली डिफरेंट है इस सेट की. इट इज राइमिंग बट इट इज नॉट हैविंग द सेम स्पेलिंग. जैसे कि B हट गया, F आ गया तो फेड बन गया. F हट गया, L आ गया, रेड बन गया. L हट गया, R आ गया, रेड बन गया. तो दे हैव ऑलमोस्ट द सेम स्पेलिंग एट द एंड, बट दिस सेट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर 4 वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट, he, me, we, we, t. देखो t भी राइम कर रहा है. b, he, me, t, we. बट यहाँ पे क्या है? ये सब 2 स्पेलिंग है. मतलब वन फर्स्ट वर्ड रिप्लेस हो गया, H रिप्लेस हो गया M से, M रिप्लेस हो गया B से, B रिप्लेस हो गया B से. रिप्लेस मतलब उसको छोड़ के दूसरा आ गया, रिप्लेस कर दिया, उसको हटा के खुद आ गया. जैसे B को हटा के B आ गया तो B, B, me, he, all are rhyming and T also rhyming, but the spelling is totally different. So it
इज ऑड वन आउट, ये ऑड वन आउट कर दिया हमने इसमें। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, वे से हे पे दे। वे रास्ता, से बोलना, हे जो चारा हो रहा है, पे पे किसी को पे करना, पैसे पे करना, दे मतलब वो, बहुत सारे लोगों को दे बोलते हैं। चिल्ड्रन दे ऑल आर राइमिंग, ये सब राइम कर रहे हैं। वे से हे पे दे, राइम मतलब साउंड सेम आ रही है, ठीक है। बट क्या है, द स्पेलिंग इज टोटली डिफरेंट। ये आपस में बहुत अच्छे से राइम कर रहे हैं, बस फर्स्ट लेटर रिप्लेस हुआ है, वे से W को रिप्लेस किया S में, S को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया H में, H को रिप्लेस कर दिया P में, मतलब सिर्फ वन लेटर रिप्लेस करके राइमिंग वर्ड बन रहे हैं। फर्स्ट वाला लेटर, बेसिकली ज़्यादातर राइमिंग वर्ड्स हम ऐसे ही बनाते हैं कि लास्ट के लेटर सेम रखते हैं और जो स्टार्टिंग शुरू के इनिशियल के लेटर्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं, तो राइमिंग वर्ड बन जाता है। ठीक है, कैसे बन जाता है राइमिंग वर्ड, इनिशियल यानी शुरू का, स्टार्टिंग का लेटर चेंज कर दो वर्ड में और लास्ट के वही रहने दो, तो राइमिंग वर्ड बन जाते हैं। बट कोशिश करो कुछ मीनिंगफुल वर्ड ही बनाओ, कुछ भी नहीं चेंज कर दो, ठीक है। इन सबके मीनिंग निकल रहे हैं। यहाँ पे और क्या है, दे, जैसे ही का मतलब लड़का, मी मुझे, बी हेल्पिंग वर्ब होती है, बी हम, सबका मीनिंग है। टी का मतलब चाय, बेड यू नो, फेड आई एम फेड अप, आप किसी चीज से थक जाते हो, बोर हो जाते हो, फेड अप। लेट कुछ रास्ते को लेट करना, लीड करना। SAD सेड कहना, RED रेड कलर में, वन गन बंदूक, फन मजा आना, सन सूर्य, बन भी जैसे ये अगर आप जो वुमेन्स होती हैं वो ऐसे करके बना लेती है, जूड़ा जिसको बोलते हैं वो बन होता है इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरीके से हम सबकी मीनिंग्स यहाँ पे पता लगा पा रहे हैं, ठीक है। मीनिंगलेस वर्ड्स कोई नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये हमने क्या किया, यहाँ पे ये भी राइमिंग वर्ड्स ही किए हैं। हमने क्या किया है, राइमिंग वर्ड्स, ऐसे राइमिंग वर्ड्स जिनमें फर्स्ट लेटर चेंज कर दो तो वो राइमिंग हो जाता है सेकेंड वर्ड के। एक के होंगे थ्री राइमिंग, जैसे बन के थ्री राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, सन गन। बेड के थ्री राइमिंग वर्ड्स, बेड फेड लेट रेड, ठीक है। मी बी वी, वे के से हे पे। ओके ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट टाइम आ रहा है। क्या है, अपोजिट वर्ड बनाना है, वो फर्स्ट टाइम नहीं है, बट सेंटेंसेस बनाने हैं। बिकॉज चिल्ड्रन आप सेकंड क्लास की हाफ क्रॉस कर चुके हो, थर्ड क्लासेस में जो बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस पूछे ही जाते हैं, आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आने चाहिए। कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड मैंने दे दिया है तो यू विल एबल टू मेक अ सेंटेंस, आप उससे कोई ना कोई सेंटेंस बना पाओ चिल्ड्रन। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, फाइंड द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड, आपको फाइंड करना है अपोजिट वर्ड जो भी नीचे नीचे दिए गए वर्ड्स का। एंड मेक, बनाओ, मेक मतलब बनाओ, मेक सेंटेंसेस, वाक्य, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। जैसे कि पहले हम अपोजिट वर्ड देखते हैं, FAT फैट, फैट मीन्स मोटा, FAT फैट मोटा। फैट का अपोजिट क्या होगा चिल्ड्रन, कैन यू थिंक अपॉन इट। हमने बहुत सारे अपोजिट वर्ड ऑलरेडी किए हुए हैं। तो फैट का अपोजिट वर्ड होता है थिन, पतला, ठीक है, फैट एंड थिन। तो फैट का अपोजिट वर्ड होता है थिन, THIN। हाँ, थ साउंड कौन देता है चिल्ड्रन, TH। जब भी हम TH लिखेंगे इसका मतलब वो साउंड आ रही है थ की, थिन, THIN, थिन, फैट, थिन। नाउ नेक्स्ट फॉल। नेक्स्ट क्या है, फॉल, FAL, फॉल मतलब गिरना, ठीक है। और फॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, राइज। क्या हो जाएगा, राइज। फॉल भी बना सकते हैं, फॉल मतलब गिरना, और जो नहीं गिरा है दैट इज उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इनसे सेंटेंस बनाने हैं चिल्ड्रन। तो अगर आप सेंटेंस बनाएंगे फैट से, फैट का सेंटेंस क्या हो, फैट से नहीं बनाना, जो अपने अपोजिट वर्ड बनाने उससे बनाना, थिन से। तो आप थिन से क्या बनाओगे, माई फ्रेंड इज वेरी थिन, मेरा फ्रेंड बहुत पतला है, ठीक है। या आई हैव वेरी थिन चॉकलेट, मेरे पास बहुत ही पतली चॉकलेट है, ठीक है। या आई हैव वेरी थिन डॉल, मेरे पास बहुत ही पतली डॉल है, ठीक है। माई हेयर्स आर वेरी थिन, माई हेयर आर वेरी थिन, मेरे हेयर बहुत पतले हैं। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो आई हैव अ थिन डॉल, आई हैव अ थिन डॉल। मैंने क्या बताया, आई हैव अ थिन डॉल। आप ये भी बना सकते हो क्या,
This is thin plant. This is thin quilt. This is thin chalk. This is thin chocolate. ठीक है, सिंपल. This is से शुरू करके बना सकते हो कोई भी चीज. This is thin chocolate. This is thin chocolate. This is thin chocolate. This is thin chocolate. I have a thin doll. तो यहाँ पे ये thin आ गया, मेरे पास पतली doll है. This is a thin chocolate. ये एक thin chocolate है. इसी तरीके से आप fall के भी बना लेंगे. fall का अपोजिट हमने rise लिखा है, तो आप बोल सकते हो the sun rises from the east. ठीक है, कहाँ से sun rise करता है? ईस्ट से. ठीक है, सबसे सिंपल सेंटेंस इसका यही होता है. और आपको पता भी है the sun rises. sun rise करता है, rises from the east. from the east. ओके, ईस्ट से सन क्या करता है? राइज करता है, राइजेस. ओके, इस तरीके से आप कुछ और भी बना सकते हो राइज का. ट्राई करो. उदय होना, राइज मतलब कोई भी चीज बढ़ रही है, राइज हो रही है. ठीक है, द प्रॉब्लम इज राइजेस फ्रॉम द चिल्ड्रन. ठीक है, तो यू शुड रेज योर प्रॉब्लम. ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो राइस से रिलेटेड भी. ठीक है, ये राइस खाने वाले राइस नहीं है. दिस इज राइस. ठीक है, एक होता है राइस, खाने वाले राइस, जहाँ पे सी आता है, RICE राइस, चावल. और ये है RISE राइस, इसको राइस बोलते हैं. और RICE राइस, वो चावल होता है. राइस मतलब उदय होना. ठीक है, फॉल मतलब किसी का फॉल हो गया है, कोई गिर गया है और फिर कोई उठ गया है, दैट इज राइज. ओके, तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन से, पूर्व की डायरेक्शन से सन राइज होता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन. फॉल का हमने कर लिया था, राइज अपोजिट होता है. एंड फैट का कर लिया था, थिन होता है. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट. कुछ चीज आपको शुरू करनी है, उसको बोलते हैं स्टार्ट करना. एंड कोई चीज आपने एंड कर दी है, एंड या फिनिश, अपोजिट वर्ड होते हैं स्टार्ट के. सपोज एंड होता है खत्म, END एंड. और AND एंड वो होता है और, AND और END एंड, जिसका मतलब होता है खत्म. स्टार्ट का मतलब शुरू, एंड का मतलब खत्म. दिस इज द एंड लाइन. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर. सिंपल. दिस इज द एंड. दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी. स्टोरी का एंड लिख दो, चैप्टर का एंड लिख दो, कुछ भी. क्या लिखा मैंने? दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज द एंड ऑफ द वर्क, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, दिस इज द एंड ऑफ द ईयर. ये ईयर का आखिर है, लास्ट चल रहा है. दिस इज द एंड ऑफ द क्लास सेकेंड डे, दिस इज द एंड. सिंपल. दिस इज द एंड ऑफ द मूवी, ये मूवी का एंड है. ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो एंड से. एंड मतलब लास्ट, बताओ. COME, कम. कम कम. और कम का अपोजिट क्या हो जाएगा? गो. कम मतलब आना, गो मतलब जाना. गो. I go to school. हालांकि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, बट सेंटेंस तो बना ही सकते हैं. हालांकि यू आर नॉट एबल टू गो स्कूल, बट सेंटेंस बनाने में क्या जाता है? I go to school. साथ में डेली भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लीव इट. ठीक है, I go to school, I go to market, I go to मंदिर, I go to गुरुद्वारा, I go to मस्जिद. इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हो. ठीक है, I go to church. जो भी आपको लगे, you can make so many sentences. I go to my friend house, I go to the park, I go to market, I go to school. मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, या मैं जाती हूँ. लेकिन इस तरीके से चिल्ड्रन छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो. बिग. बिग मतलब बड़ा, बिग का अपोजिट स्मॉल. SMALL. चिल्ड्रन डबल एल नहीं पढ़ते हैं. ओके, आई होप आप ये बात को समझेंगे. हम डबल एल करके नहीं पढ़ते हैं कुछ भी. ओके, नाउ हम क्या कर देंगे इसका? बिग का अपोजिट स्मॉल. अब स्मॉल से सेंटेंस बनाएंगे. एंड से बन गया, दिस इज गो. नाउ स्मॉल. दिस इज अ स्मॉल चॉक. I have a small pencil. I have a small eraser. I have a small toy.
कुछ भी, ठीक है। मैंने बोल दिया दिस इज द स्मॉल प्लांट, दिस इज द स्मॉल प्लांट। प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन आज के इंग्लिश में, तो मैंने उसी से बना दिया दिस इज द स्मॉल प्लांट। दिस इज द स्मॉल डॉल, दिस इज द स्मॉल टॉय, दिस इज द स्मॉल चॉक, दिस इज द स्मॉल पेंसिल। दिस इज से भी बना सकते हो, या आई हैव अ स्मॉल पेंसिल, आई हैव अ स्मॉल टॉय, आई हैव अ स्मॉल डॉल, आई हैव अ स्मॉल चॉक। इस तरीके से आई हैव अ स्मॉल चॉकलेट आप कुछ भी इससे बना सकते हो, इससे स्मॉल से छोटा। आई हैव करके भी या दिस इज करके हमने बनाया दिस इज अ स्मॉल प्लांट। नाउ चिल्ड्रन कम टू अगेन द राइमिंग वर्ड्स। वी हैव डन दिस साइड जहाँ पे बाकी सब राइम कर रहे थे, सिर्फ फर्स्ट लेटर रिप्लेस करके राइमिंग बन रहा था, और बाकी जो राइम नहीं कर रहा था फर्स्ट लेटर रिप्लेस करके जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट थी उसको हमें सर्कल करना था। यहाँ पे भी आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, हम 2 राइमिंग वर्ड्स बनाएंगे एंड फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करेंगे। हमें क्या रिप्लेस करना है कि फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करके राइमिंग बनाना है, ठीक है। जैसे फेल, फेल मतलब गिर गया, गिरा। फेल का राइमिंग टी, एफ को रिप्लेस कर दो टी से, तो क्या बन जाएगा टेल, बन गया फेल, टेल और सेल, और भी बना सकते हो, और फेल, सेल, मेल, टेल, कैल और डेल, डेल भी बन जाएगा, बट डेल थोड़ा सा आपको लगेगा, फेल हो गया, एल हो गया, डेल, जेल, जेल भी बन जाएगा, और जेल में एक ही एल होता है तो वो वैसा सही से नहीं लगेगा, तो आप बना सकते हो SCELL, सेल, ठीक है। डेल, सेल, फेल, मेल और वेल, वेल, WELL, वेल, वेल मतलब अच्छा, सेल कुछ दे देना। नाउ टेल, बोलना। नाउ डाउन, डाउन नीचे, डाउन का बना सकते हो डाउन, देन आप बना सकते हो गाउन, ठीक है। टाउन, गाउन, ठीक है। डाउन का टाउन, गाउन, तो मैंने यहाँ पे डी को रिप्लेस कर दिया टी से, देन यहाँ पे डी को रिप्लेस कर दिया जी से, राइमिंग वर्ड्स बन गए। मेट, सेट, गेट, ठीक है। इस तरीके से आपने मेट का बना दिया सेट, गेट, ठीक है। सेट, गेट, रेड, मेट, पेट, पेट, पेट क्या होता है, पेट एनिमल्स, ठीक है। गेट प्राप्त करना, सेट सेकंड फॉर्म होती है सिट की, ठीक है। सेट, गेट, पेट, इस तरीके से आप बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स बना सकते हो। नाउ वे, वे का ये हमने आप सीखा था से, मे, यू मे आई कमिंग बोलते हैं मे, और रे, RAY रे, सन रेज, रे कौन सी होती है, किरणें, ये रे होती है किरणें, ठीक है। किंग, रिंग, रिंग, सिंग, इस तरीके से विंग, विंग भी बनता है, विंग। नाउ सून, मून, मून, सून का मून, नून, ठीक है। बैट का सेट, ये वाला सेटिंग फॉर्म होता है सेट का, वो नॉर्मल है, ठीक है। सेट, देन RAT रेड, मेट, सेट, और भी बना सकते हो सेट, मेट, कैट, कैट, रैट, सैट, कैट, बैट, ठीक है। इस तरीके से हमने राइमिंग वर्ड्स बना लिए। फेल, टेल, सेल, वेल, डाउन, टाउन, गाउन, मेट, सेट, गेट, पेट, वे, से, मे, रे, किंग, रिंग, सिंग, विंग, ठीक है। फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करके हमारे राइमिंग वर्ड्स बन जाते हैं। लास्ट में सुनो, साउंड सेम आना चाहिए, किंग, रिंग, सिंग, विंग, इंग, 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 सून, मून, नून, ऊन, ऊन, डून, टून, ठीक है। बैट, सेट, वेट, कैट, फेल, एल, टेल, एल, सेल, एल, वेल, एल, एल की साउंड आ रही है। इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स में हमने फर्स्ट लेटर को चेंज करके राइमिंग वर्ड्स बना लिए हैं चिल्ड्रन। आई होप आपको ये राइमिंग वर्ड्स जो कि दो क्वेश्चन इस चैप्टर में यहाँ पे ऑड वन आउट करना था वो भी राइमिंग वर्ड्स थे, एंड ये भी राइमिंग वर्ड्स ही हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आपके एक और राइमिंग वर्ड्स इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें आउच, पाउच, काउच, ये भी राइमिंग वर्ड है। आउच, पाउच, काउच, आउच का राइमिंग वर्ड पाउच,
काउच, काउच बेसिकली सोफा होता है जो बहुत ही आरामदायक होता है, ठीक है। काउच, पाउच कोई भी थैली को बोल सकते हो। फॉलो मेरा पीछा करो। होलो खाली, कोई भी खाली चीज। स्वेलो कोई चीज सूज जाती है ना, सूजी हुई चीज को हम स्वेलो बोलते हैं। स्वेलो, होलो, फॉलो। डाउन, टाउन, फ्राउन। ब्रेक, क्ले, स्वे, ब्रेक, क्ले, स्वे। अब मेरे साथ रिपीट करो। आउच, पाउच, काउच, आउच, पाउच, काउच। फॉलो, हॉलो, स्वेलो। डाउन, टाउन, फ्रॉन, ब्रेक, क्ले, स्वे। Okay, now let me show you in the book. Say aloud. Okay, you can see. Ouch, pouch, couch. Hollow, follow, hollow, swallow. ये राइमिंग है। Down, town, frown. Bray, clay, sway. These are rhyming words. इनको भी आप नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली आज हमने 3 तरह के राइमिंग वर्ड्स किए हैं। एक तो ये से अलाउड वाले, दूसरा हमारा ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में जो भी हमारा स्पेलिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थी राइमिंग वर्ड्स में, वो हमने सर्कल कर दी थी। देन तीसरा फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करके बाकी के राइमिंग वर्ड्स बनाना। यहाँ पे भी जो ये राइमिंग वर्ड्स हैं ये फर्स्ट लेटर को ही रिप्लेस करके बने हैं। देन सेकंड एक अलग क्वेश्चन हमने पढ़ा जहाँ पे हमने अपोजिट वर्ड्स बनाए, फिर जो अपोजिट वर्ड बने उनसे हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए।